हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ सुंदर सुंदर ने बड़े बड़े फूलों के साथ। ये डेलिया के फूल और बहुत ही सुंदर सुंदर कलर्स हैं। देखिए मेरे गार्डन में अब कुछ नज़र आने लगे हैं फूल। और यहाँ पर भी देखिए बटरफ्लाई फ्लावर्स, बिल्कुल बटरफ्लाई की तरह ही लगते हैं। और पेंजी के फ्लावर्स नहीं, तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं। 3 प्लांट है मेरे पास, 2 यहाँ पर रखे हुए हैं और एक ये येलो वाला ये अलग रखा हुआ है। मैंने धूप के हिसाब से मुझे इनको सेट करना पड़ता है। और अभी 3 डेलिया में तो मेरे फूल खिले हुए हैं। 2 कलर्स ये हैं और एक ये पिंक वाला बहुत बड़े साइज़ का फूल है और काफ़ी दिन चलते हैं ये एक बार लगने के बाद में। तो 3 प्लांट्स में तो मेरे फूल आए हुए हैं। और ये 2 प्लांट्स हैं जिनमें मोटी मोटी कली तो आई हुई हैं बट अभी खिली नहीं है। और ये शायद वाइट या ऑफ वाइट कलर में फ्लावर है, तो देखते हैं ये भी कब खिलेगी। काफ़ी बड़ी कली आई हुई है, ये देखिए, तो खुलने का इंतज़ार है। और एक ये वाला है, इसकी कली मुझे लग रहा है सूखने लगी है क्योंकि उस वक्त इसको धूप नहीं मिली जब इसकी कलियां आ गई थी। तो ये वाली कली फिर ठीक लग रही है और ये वाली तो थोड़ी सूखी लग रही है, तो इनको खाद भी देना है मुझे अभी। और बाकी देखिए मेरे कोलियस के प्लांट्स, ये तो पूरा साल ही इस तरह से रहते हैं। और कोलियस की तो कटिंग्स लगाते रहो तो इस तरह से कभी भी आपके गार्डन से ये जाएगा नहीं। और बहुत ही प्यारा कलरफुल गार्डन लगता है। तो मेरे यहाँ तो जब भी फ्लावर्स की कमी होती है तो ये प्लांट्स मेरे जो फ्लावर्स की कमी को पूरा कर देते हैं। मैं इन्हें हमेशा ही लगाए रखती हूँ। वैसे सर्दी में ये प्लांट थोड़े ख़राब हो जाते हैं, लेकिन मैंने तो इन्हें शेड के नीचे रखा हुआ है तो ये चलते रहते हैं। और अभी तो कटिंग लगाने का ऐसा सीज़न नहीं है, कोई भी कटिंग इतनी ठंड में नहीं लगेगी। और 10 दिन के बाद थोड़ी सर्दी कम हो जाएगी तो उसके बाद में आप कटिंग भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सीड्स ग्रो किए थे, वो भी अब अच्छे से निकल आए हैं। ये है मैरीगोल्ड हाइब्रिड वाले और बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर आता है। दोनों का एक ही कलर है, 2 प्लांट्स हैं मेरे पास में। तो ये मैंने इस तरह से धूप में अब रखे हुए हैं। अब थोड़ी थोड़ी धूप यहाँ मेरे मेन गार्डन में भी दिखाई देने लगी है। और ये देखिए मैंने जो ग्रो किए थे मसालेदानी में, ये अब जाके अच्छे से ग्रोथ इनकी हो रही है। और इनको भी सेपरेट करूँगी। ये लेट हो गए क्योंकि धूप ही नहीं आती थी बिल्कुल। और अभी देखिए धूप की बात कर रही हूँ, बात करते करते ही धूप चली गई है। ये इंग्लिश रोज़, ये भी देखिए अभी भी पूरा नहीं खिला लेकिन बहुत बड़ी साइज़ का फ्लावर आया है और बहुत ही प्यारा है। इसकी देखिए जो बाउंड्री है ये हल्की हल्की पिंक है और वैसे ये ऑफ वाइट कलर का है, तो बहुत ही सुंदर कलर निकल के आया है। तो जैसे जैसे प्लांट्स को, विंटर प्लांट्स को धूप मिल रही है, देखिए इनमें कलियाँ आनी शुरू हो गई। ये देसी वाला कलेंचो है और कली निकल आई हैं और कुछ दिन में ये भी खिल जाएंगी। ये है मेरा सिनेरेरिया का प्लांट, एक ही प्लांट लिया था मैंने और तब इसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। अभी ये देखिए काफ़ी अच्छे से फैल गया और इसमें अब फ्लावरिंग की उम्मीद है। पहले इसमें कीड़ा भी आ गया था क्योंकि धूप तो बिल्कुल नहीं मिलती थी, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से कई बार शॉवर किया, खाली पानी से ही किया। तो ये भी अब अच्छी ग्रोथ पे है, देखिए कितना फैल भी गया है ये। और ये साल्विया का भी एक ही प्लांट है मेरे पास, ये भी अच्छे से चल रहा है। क्रिसेंथेमम की बात करें तो बहुत सारे क्रिसेंथेमम इस बार आया और अब देखिए इनके फ्लावर्स 1-1.5 महीने से लगे हुए हैं और अब स्पेंट हो रहे हैं, तो इनको भी मुझे कट करके हटाना है। और बहुत सारे स्पेंट हो गए हैं, अब तो बहुत दिन चले हैं, इन्होंने बड़ा खुश किया इस बार। और काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो अभी ठीक हैं, तो उनको मैं छोड़ दूँगी, बाकी के मैं कट कर दूँगी। तो आज की वीडियो में फ्रेंड्स फ्लावर्स दिखाने के बाद मैं जिस प्लांट के बारे में बात कर रही हूँ वो है कड़ी पत्ते का प्लांट। बहुत सारे लोगों के ने मेरे से पूछा है कि आपका कड़ी पत्ते का प्लांट हमेशा चलता रहता है पूरा साल, तो आप क्या करते हो। पहले आपको मैं कड़ी पत्ते का प्लांट दिखा दूँ। एक प्लांट मेरा ये यहाँ पर है और एक देखिए वहाँ लगा हुआ है, ये रहा। और एक यहाँ पर देसी गुड़हल के बीच में मैंने लगा रखा है और ये कोहरे से इसको छुपा लेता है, तो ये लगा हुआ है। इसको मैंने भी कट भी कर दिया था, ये ज़मीन में लगा हुआ है और वो जो दोनों बाकी गमले में लगे हुए हैं। तो तीनों ही प्लांट मेरे बहुत अच्छे से चल रहे हैं। इन दोनों को भी मैंने प्रून किया था, ये देखिए ऊपर से आपको नज़र आ रहा होगा। और फिर प्रून करने के बाद इसकी ये 2 ब्रांच निकली। और स्टेम की भी बात करें तो स्टेम भी देखिए कितना हेल्दी स्टेम है। और ये नीचे टब में लगा हुआ है एक, और टब में और भी प्लांट्स लगे हुए हैं जो गर्मी के हैं।
तो इस तरह से मेरे कड़ी पत्ते के प्लांट पूरे साल मेरे पास रहते हैं और सर्दी में भी ख़राब नहीं होते। दरअसल बहुत सारे लोगों की यही बात होती है कि उनके वो ये कहते हैं कि प्लांट्स हमारे सर्दी में कड़ी पत्ता बिल्कुल मर जाता है। तो इसके रीज़न बहुत सारे हैं। एक तो इसे कोहरे से बचाना होता है। सर्दियों में वैसे भी इसका डोरमेंसी का पीरियड है, तो डोरमेंसी के पीरियड में थोड़ी सी देखभाल करनी है, खाद वाद कुछ नहीं देनी है। नवंबर दिसंबर के बाद इसे कोई खाद देने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी ये ऐसा प्लांट है जो पूरा साल चलेगा अगर आप इसकी हल्की सी केयर की तरफ इसका ध्यान देंगे, पानी का ध्यान देंगे, मिट्टी को सूखने ना दें, लेकिन इतना पानी भी ना दें कि ओवर वाटरिंग हो जाए, उससे भी ये प्लांट ख़राब हो जाता है। और सर्दी में तो खासकर बिल्कुल ख़राब हो जाता है अगर इसे आप ओवर वाटरिंग करेंगे। 15-20 दिन में, 25 दिन में इसकी इस तरह से गुड़ाई करते रहें, तो इसमें हवा और धूप लगती रहे तो प्लांट आपका ख़राब नहीं होगा। और ये एक परमानेंट प्लांट है और गर्मी में तो ये बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन सर्दी में भी ये बहुत अच्छे से चलेगा अगर बस इसको आप पानी का ध्यान रख लें। और हल्की फुल्की धूप भी अगर इसको आप देते रहेंगे तो भी ये सर्वाइव कर जाता है। तो मेरे प्लांट्स में वैसे भी मेन गार्डन में रखे हुए हैं और बहुत कम धूप मिलती है। अभी हल्की सी धूप बढ़ गई है तो ठीक ठाक चल रहे हैं, और अगर धूप नहीं दोगे तो शायद ये ख़राब हो जाए। तो हल्की फुल्की धूप तो इनको मिलती रहती है, तभी ये ठीक रहते हैं। साथ ही अगर आपके इस प्लांट पे अगर आपके बीज आ जाते हैं, वो गर्मियों में ही आएंगे, सर्दी में नहीं आएंगे। सर्दियों में तो ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है। तो इसके बीजों को आप तोड़ दें अगर आपको नहीं चाहिए। अगर आपको रखने हैं तो भी थोड़ी मात्रा में रख लें। तो इसके पत्ते जो है ना बहुत अच्छे हेल्दी पत्ते होंगे और खुशबू भी बहुत अच्छी आएगी। लेकिन अगर आप बीज रखते हैं तो धीरे धीरे इसके पत्तों की हरियाली भी नहीं दिखाई देगी आपको और पत्तों का साइज़ भी छोटा हो जाएगा। तो अच्छे पत्ते लेने के लिए, क्योंकि इसके सिर्फ पत्ते ही इस्तेमाल होते हैं, और उसके लिए क्या है कि इसके बीजों को तोड़ देंगे तो और अच्छे से पत्ते आते हैं। अदरवाइज़ जो प्लांट है वो पत्तों की बजाय में बीज बनाने में अपनी सारी एनर्जी लगा देता है। तो इसलिए पत्ते ही यूज़ करने हैं, तो फिर बीजों का कोई मीनिंग नहीं है रखने का। और अगर आपको बीज से ग्रो करने हैं बीज, तो आप थोड़े से रख सकते हैं। सारे रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बंच में बीज आते हैं इसके और पकने तक ये एनर्जी प्लांट की लेते रहते हैं। इस प्लांट को साल में 2 बार ही खाद दें। कोई भी वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट जो हम घर में बनाते हैं, कोई भी दे सकते हैं, बट 2 बार से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा खाद नहीं मांगता। इसके अलावा इसे बोन मील और नीम खली भी दे सकते हैं। बाकी टाइम में इसको लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं नवंबर दिसंबर तक, और उसके बाद में इसे जनवरी तक कोई भी खाद देने की ज़रूरत नहीं है। लिक्विड भी ना दें तो भी ये चलता है, लेकिन इसकी मिट्टी में बिल्कुल कीचड़ जैसा ना करें, पानी बहुत ज़्यादा ना दें, तो ये बहुत अच्छे से सर्वाइव करता है। और मेरे सभी कड़ी पत्ते के प्लांट बिल्कुल हेल्दी हैं, और मेरी तो पूरी कॉलोनी यहीं से लेके जाती है। और मेरे पास पहले एक बहुत बड़ा पेड़ था, बहुत साल तक चलने के बाद में फिर वो बारिश की वजह से गिर गया था, ज़मीन में लगा हुआ था, तो फिर मैंने उसको हटाया और उसी के बीजों से उगाए हुए ये मेरे प्लांट्स हैं, और काफ़ी पुराने भी हो गए हैं और बहुत अच्छी ग्रोथ है इनकी। गर्मी के दिनों में ये प्लांट शॉवरिंग मांगता है, और इससे मिट्टी धूल तो साफ़ हो ही जाती है, इसमें कोई कीड़ा वीड़ा भी नहीं लगता है। इसको मीठा नीम भी कहते हैं कुछ लोग, बट मुझे तो कड़ी पत्ता ही अच्छा लगता है इसको कहना। और इसकी बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी हैं, और जिनको शुगर वगैरह होती है उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। इसके 6-7 पत्ते डेली खाएं तो शुगर कंट्रोल में रहती है। और बाकी इसको नमकीनों में और जैसे रायते की बूंदी होती है उन सब में भी इस्तेमाल करते हैं। और छौंक लगाने के लिए जो तड़का कहते हैं जिसको, दालों में सब्जियों में भी लोग डालते हैं इसको, खासकर सांभर में साउथ इंडियंस लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मार्केट में भी लेने जाएंगे, मार्केट में भी ये बिकता है, पर मेरे यहाँ से मेरी कॉलोनी तो पूरा ले जाती है यहीं से, और बल्कि बाहर से भी आते हैं लोग लेने, तो मैं तो दे देती हूँ एक एक टहनी तोड़ के यहाँ से, तो उसमें काफ़ी हो जाता है। काफ़ी पत्ते होते हैं, एक ही देखिए इसमें 10-12 पत्ते से भी ज़्यादा ही होते हैं, तो इसी में एक बार का काम हो जाता है। तो बाकी रही इसकी लिक्विड फर्टिलाइज़र की बात, तो इसको जो फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी जो सीज़न है अभी तो इसे कोई फर्टिलाइज़र नहीं देना है, लेकिन ये इस तरह से जो घर में दही आती है
तो इसके पैकेट जब जैसे वेस्ट बच जाता है तो इसको फेंकना नहीं है, इसको रख लें और खट्टा कर लें इसको धूप में रख के, और इसमें पानी में मिला के फिर इसको दें। लेकिन अभी जनवरी तक इसे भी देने की ज़रूरत नहीं है, इसे कोई खाद नहीं चाहिए, इसे फुल रेस्ट चाहिए। और फुल रेस्ट करने के बाद ही ये बहुत अच्छी ग्रोथ पे निकलेगा और गर्मियों में बहुत अच्छे से आपको खूब पत्ते देगा, हरे हरे। अभी तो थोड़े फिर भी इनकी जो ग्लो है पत्तों का वो थोड़ा सा कम है सर्दी की वजह से, और जब कोहरा पड़ता है तब तो बहुत बुरी हालत हो जाती है। लेकिन अगर इसे हल्की फुल्की धूप दिन की मिलती रहे, या फिर इसे शेड के नीचे रख दे, या फिर किसी पॉलीथीन से ढक दे, तो ये बड़े अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। मैं ढकती वक्ती नहीं हूँ, लेकिन मेरे प्लांट्स मेन गार्डन में बड़े बड़े पेड़ों के नीचे ही होते हैं, तो इनसे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है इनको, तो कोहरे से बच जाते हैं। बाकी और खाद वाद नहीं देंगे तो प्लांट फुल रेस्ट कर लेगा और आपका प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा, और गर्मियों में खूब अच्छे पत्ते मिलेंगे, बिल्कुल ग्रीन कलर। और यहाँ से निकलते हुए इसको हवा के साथ में भी इसकी खुशबू आती है। तो ये बहुत ही अच्छा प्लांट है, इसको थोड़ी सी केयर करें, सर्दी में इस तरह से बचाएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मुझे यही शेयर करना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।